अधिकार सम्मेलन में धानुक समाज से एकजुट होने का किया गया आह्वान। खबर खगड़िया से है, जहां अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के आह्वान पर खगड़िया जिले के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के चौथम प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा के मैदान में धानुक अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में खोए हुए धानुक समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल सहित विभिन्न जिलों से आए हुए जिला अध्यक्षों तथा समाज के नेताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में धानुक समाज से एकजुट होने का आह्वान किया गया। वहीं वक्ताओं ने धानुक जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने और आबादी के अनुसार समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी सहित बलिदानी रामफल मंडल को शहीद का दर्जा और जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ कार्यक्रम के संयोजक सह चौथम प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में उन्हें बेलदौर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में भी घोषणा की गई। इस मौके पर उन्होंने धानुक समाज की एकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान घोषणा की गई कि समाज उस दल को समर्थन करेगा जो उनके प्रस्ताव को मानेगा। मौके पर चौथम प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, अलौली प्रखंड प्रमुख नवीन कुमार सिंह, काजल कुमारी मुखिया बोरने पंचायत, सौर उत्तरी दक्षिणी पंचायत के मुखिया राजेश मंडल, पूर्व जिला परिषद सदस्य योगेंद्र सिंह, कंचन पटेल सहित विभिन्न जिलों से संघ के बड़े नेताओं सहित काफी संख्या में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मीडिया से क्या कुछ बोले प्रदेश अध्यक्ष बलराम मंडल, सुने उन्हीं से। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये पूरे बिहार में एक जनादेश देने का काम कर रहा है। आज हमारे अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले आज इस खगड़िया जिला के पिपरिया स्कूल के इस ग्राउंड में, हाई स्कूल के पिपरा हाई स्कूल के इस ग्राउंड में जिस तरह से हमारे पूरे धानुक वंशजों का, हमारी माताओं का, बहनों का और नौजवान साथियों के साथ साथ हमारे अभिभावकों का जो भीड़ उभर पड़ा है, निश्चित तौर पे वो अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप के लोगों को सुनने के लिए आज इस ग्राउंड में उपस्थित हुए। और इस पूरे उपस्थिति का आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में हमारे मित्र ऐसे खगड़िया जिला बेलदौर विधानसभा के ऐसे नौजवान साथी भाई प्रमुख रहे 2-2 बार चौथम से, ऐसे चंदन सिंह जी जिनके इस पूरे मेहनत का जितना भी सराहना की जाए वो कम ही होगा। आज इनके आयोजक के रूप में आज हम जब देखते हैं कि खगड़िया जिला में बिहार के विभिन्न कोने से आज हमारे साथ 18 जिला से लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये सुनने के लिए कि खगड़िया जिला में धानुक भाइयों का क्या कंडीशन, क्या स्थिति है और जो गतिविधि राजनीतिक गतिविधि में हम कहाँ हैं, हम किस स्तर पे नापे जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार बनते जा रहे हैं। और आज उसी को दुरुस्त करने के लिए पूरी टीम, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की पूरी टीम आज खगड़िया इस पिपरा हाई स्कूल के ग्राउंड में उपस्थित हुई है। और हम सारे मीडिया भाइयों को कहना चाहते हैं, आज वो समीकरण टूटा है जो समीकरण में लोग बन चुके थे, कुर्मी कहलाने में अपने आप को सम्मान और गौरव जो प्राप्त कर रहे थे, कहीं न कहीं कुर्मी बनकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे इस सरकार में। और इन्होंने आज पहचान कर ली है कि हम जिस जात में जन्मे हैं वही हमारा कुल और खानदान है, हम उस जाति के प्रोधा हैं, हम उस जाति के समीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आज धानुक जाति के गुलबंदी के लिए, अपने आप को गौरव से धानुक कहलाने के लिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज 3 मुद्दाओं को हम इस मंच के माध्यम से घोषणा करेंगे। और निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि हमारे ऐसे नौजवान साथी चंदन जी और जो है प्रमुख हैं हमारे जो जिला पार्षद रहे नवीन जी, और ऐसे हमारे अजीत सरकार जो जनप्रतिनिधि हैं, एक और मुखिया जी हैं, ऐसे शोभा जी, ऐसे जनप्रतिनिधियों का आज मेहनत रंग लाया है ये संदेश देने के लिए कि बगल में जो मुंगेर जिला और खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, इन तीनों जिला में जिस तरह से हम समाज के लोगों का जो उभार आया है निश्चित ही आज देखने को मिल रहा है। और एक संदेश के रूप में हम लगातार संगठन के काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि धानुक परिवार के लोगों को अग्रणी श्रेणी में अन्य समाजों की तरह उनको भी खड़ा करना है
और जो 3 प्रमुख मांगे हैं, एक तो अमर शहीद रामफल मंडल ऐसे पुरखा हमारे रहे जो स्वतंत्रता सेनानी में अपना जान गंवा दिए और उनका कहीं ना कहीं सम्मान आज तक बिहार सरकार में मिलने का काम नहीं हुआ। तो इस मंच के माध्यम से हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा है, यहीं भागलपुर सेंट्रल जेल में उनकी फांसी हुई थी और यहाँ और पूरे 38 राज्यों में 38 जिलों में, पूरे बिहार के 38 जिलों में इनकी आदम कदम प्रतिमा जो है लगाई जाए जिला मुख्यालय में। और निश्चित तौर पर जो दूसरी मांगे हैं, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी आबादी है जिस तरह से हमें छला गया और कहीं ना कहीं गुमराह करके इस राजनीतिक गणना के उपहार में जो हमें 2.13% की आबादी की जो हमें ये नॉमिनेट के रूप में जो डाला गया, दिया गया बिहार सरकार के गजट में, कहीं ना कहीं हमारी हकमारी हुई। हम सचेत करना चाहते हैं सरकार के ऐसे नामुमकिन जो जिन्होंने इस तरह का गजट पेश किया है। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां धानुकों की आबादी 243 सीटों पर, इस धानुक परिवार की आबादी कहीं ना कहीं हर विधानसभा में करीब करीब 28,000, 30,000, 40,000 और आज इस बेलदौर विधानसभा में इसकी आबादी तो 65,000 है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये प्रक्रिया अब बहुत ही चला, अब नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर धानुक समाज अब सजग हो गया है और इन मांगों को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी सुनिश्चित करे जो हमारी आबादी है। और इस आह्वान के साथ हम 2 मांगों को रखें। और तीसरी मांग ये है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने ऐसे परिवार के लोगों को जो संपन्न जातियां हैं उनको आरक्षण देकर आपने जो है अति पिछड़ी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दी, कहीं ना कहीं हमारी वहां हकमारी हुई है। और निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरह से आपने 3-4 समाज ऐसे हैं उनको लाकर अनुसूचित जाति का जो आपने दर्जा दिया है। और इन 3 मांगों को लेकर जो तीसरी मांगे हैं वो बिहार सरकार से कि इस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दी जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में इस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे कम अंक लाते हैं तो भी उन नौकरियों में और राजनीतिकों में, ठेकेदारियों में अच्छी प्रोन्नति पा सकेंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। और हमारा ये हक है जो आज तक बिहार सरकार देने का काम नहीं किया। इन 3 मांगों के साथ पूरे बिहार में अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ लगातार अपने मेहनत के साथ, अपने टीमों के साथ पूरे बिहार हर जिला में कार्यक्रम कर रही है। और आगामी 20 फरवरी को इसका शंखनाद होगा। पाटलिपुत्र के ऐसे ऐतिहासिक धरती, पटना के राजधानी मिलर ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या और तादाद में पूरे बिहार के धानुक समाज के लोग वहां इकट्ठा होंगे। आज इस मंच के माध्यम से खगड़िया जिला के लोगों को आमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि धानुक का जमावड़ा राजधानी पाटलिपुत्रा के उस मिलर ग्राउंड में इतना बड़ा संख्या को भर दीजिए ताकि हर राजनीतिक पार्टियों को ये एहसास हो जाए कि धानुकों के बगैर हमारी पार्टियों का चलना बड़ा मुश्किल है। और इनके आज तक जो हकमारी हुई है इसको हकमारी को देना पड़ेगा। ये समाज जग चुका है। अब दोबारा ये हम लोग कुर्मी कहने वाले नहीं हैं, हम धानुक थे, धानुक हैं और सृष्टि काल तक, अंत काल तक हम धानुक रहेंगे। इन बिंदुओं के साथ हमारे ऐसे नौजवान साथी चंदन सिंह को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आज का आयोजन रखा और इस आयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे टीम जो मुंगेर, भागलपुर, बांका, नौगछिया, सुपौल, मधुबनी और बेगूसराय, खगड़िया, सारे टीम जो आज मिलकर काम कर रहे हैं आज यहाँ उपस्थित है, वो लोग भाषण भी करेंगे। इन सारे टीम के सारे अध्यक्षों को, नौगछिया के अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आपने इस तरह के आयोजन में सफल आयोजन करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और आप तमाम खगड़िया के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, धानुक परिवारों को धन्यवाद। और खासकर जो हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं इसको इतना बड़ा लाइजनिंग दीजिए, इतना बड़ा लाइजनिंग दीजिए कि आने वाले समय में धानुक परिवार पूरे बिहार में सजग हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुट हो और पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि सरकार के जो है किरकिरी हो जाए और उनको बाध्य हो जाए कि धानुक के बगैर किसी पार्टी का उन्नति तरक्की संभव नहीं है। धानुक एक ऐसी जाति है, अगर इसको छोड़ के चला जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टियों का जो है चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम दे कार्यक्रम चलता है। लगता है कि जातियों के आंकड़े पर राजनीति का बुरा प्रभाव पड़ सकता है? जी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर हम अपने बाप को बाप न कहें तो अगर दूसरे को बाप कहने में अगर हमको सहूलियत मिलता है और उससे अठन्नी चमन्नी भी गिनने का जो है समय नहीं मिल पाता है तो हम अपनी जाति को, अपने पिता को पिता न कहें तो किसको पिता कहें। इसीलिए हम अपनी जाति को आगे